हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो है हम चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस चैप्टर के अंदर जो है कुछ अदर पॉइंट्स रह गए थे, उनको समझते हैं। इसमें सबसे पहले फ्लोरा एंड फौना क्या है। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा का मतलब यहाँ है प्लांट्स और फौना का मतलब यहाँ पे है एनिमल्स। ठीक है, तो जब भी फ्लोरा एंड फौना वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फ्लोरा मतलब जो है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के पाए जाने वाले पेड़ पौधे, और फौना यानी जानवर। तो किसी पर्टिकुलर एरिया यानी किसी एक एरिया में या किसी एक जगह पर, अगर उस जगह पर जो भी पेड़ पौधे या जो जानवर पाए जा रहे हैं, उनको हम फ्लोरा और फौना बोलते हैं उस पर्टिकुलर एरिया का। ठीक है, तो कोई भी अगर हमारे पास जो है, हम जानते हैं कि इंडिया पे जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग एनवायरनमेंट है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे ज़्यादा ठंडी भी है। इसी तरीके से अदर कंट्रीज पर अगर हम जाएँ फॉरेन कंट्रीज पे, तो वहाँ पे हमेशा पूरे साल ही ठंडी रहती है। तो हर अलग अलग एरिया के अनुसार जो है वहाँ पे उनके वहाँ पे जो है उस एरिया के अकॉर्डिंग, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स की वैरायटी होती है। तो अब जो भी एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, उसको हम उसका फ्लोरा और फौना, फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीशीज क्या है। एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पीशीज, यानी किसी एक निश्चित क्षेत्र में जो प्रजाति पाई जाती है उसे एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, यानी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज, प्रजाति, चाहे वो जानवरों की हो, पेड़ पौधों की हो, उसे एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या है। एंडेंजर्ड एनिमल्स का मतलब ये है कि ऐसे जंगली जानवर जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, ह्यूमन इंटरफेयर की वजह से, यानी मानव ने जो जंगलों पर हर जगह जो है अपनी दखलंदाजी की है, उसके कारण जो है बहुत सारी प्रजाति जो है खतरे पर आ गई है। तो ऐसे जंगली जानवर जिनकी प्रजाति जो है खतरे पर है, वो विलुप्त होने के कगार पर है, तो उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल। ठीक है, इसके बाद है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी प्लांट्स, एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए उपयुक्त हो। जैसे हमारे रहने के लिए हमें वातावरण जो चाहिए कि धूप भी होनी चाहिए, सूरज हो, पेड़ पौधे होने चाहिए, पानी भी उपलब्ध होना चाहिए, जलवायु साफ स्वच्छ होनी चाहिए। तो ये जो आसपास का पूरा वातावरण है जो किसी जीव के जीने लायक होता है, जीव को जो है उस जगह पर वो जीवित रह सके, तो उसके उपयुक्त जो वातावरण है, जो पूरा सिस्टम है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। यानी इकोसिस्टम का पार्ट कई सारी चीजें, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट प्लांट्स, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें, इवन सनलाइट, ये सब कुछ इकोसिस्टम का ही एक हिस्सा है। ठीक है, इसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। फिर है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक जो है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी डेटा बुक है जिसमें हम ऐसे एनिमल्स का या ऐसे प्लांट्स का रिकॉर्ड रखते हैं जो कि जिनकी प्रजातियां खत्म होने वाली हैं। रेड डेटा बुक का मतलब है कि ऐसे वहां पे हम ऐसे स्पीशीज का रिकॉर्ड रख रहे हैं जो कि खत्म होने की कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, उसे हम रेड डेटा बुक बोलते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। माइग्रेशन क्या है। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास करना, यानी हमें माइग्रेशन का मतलब पुराने टाइम पे आपको पता है कि जब आदि मानव के टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह आदि मानव चलते जाते थे। जब खेती का विकास हुआ था तब आदि मानव एक जगह पर रहना स्टार्ट किए थे। सेम उसी तरीके से अभी बहुत सारे एनिमल्स हैं या बहुत सारे जो कह सकते हैं मोस्टली इसमें जो बर्ड्स आते हैं, पक्षी, जो जैसे कि साइबेरियन क्रेन, तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे बर्ड्स जो कि अपनी जगह पर जब अनुकूलित समय उनके लिए है तब तो वो रुकते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पे सब कहीं पे ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी और उन्हें ठंडी जगह पर ही रहना है, उनके लिए ठंडा एनवायरनमेंट अच्छा है, तो वहाँ से चल करके गर्म जगह पर आ जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे हैं जिनको गर्म जगह पे नॉर्मल टेम्परेचर पे रहना है,
यानी जहां पर वो अपने अस्तित्व को बनाए रख सकें, जीवित रह सकें, वो उस वातावरण पर चले जाते हैं। रिफॉरेस्टेशन क्या है? रिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि जंगलों को काट करके मनुष्य ने जो है खत्म नहीं कर दिया है, बहुत कम जंगल हमारे पास बचे हुए हैं। तो अब वापस से जंगलों को लाने के लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास जो भी जमीन है, जो भी ऐसी जमीन जो हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, हम वापस से जो है ट्री प्लांटेशन के द्वारा जो है रिफॉरेस्टेशन यानी पुनः जंगल को वापस लेकर आएंगे, पेड़ पौधे उगा करके। ठीक है, तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब सिर्फ यही है कि हमने जो कटिंग ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों को काटे हैं, वापस से हम पेड़ लगाएंगे और वापस एनवायरनमेंट पहले जैसा नेचुरल बनाने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली तो बनाने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन रिफॉरेस्टेशन का मतलब वही है कि प्लांट्स लगाना और जंगलों को वापस लाने की कोशिश करना। अब इसके बाद एक चीज और आती है इस लेसन इस चैप्टर में कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर जो हम बनाते हैं, अगर हमें 1 टन पेपर बनाना हो तो हमें 17 हरे भरे पेड़ों को काटना होगा, तब हमें 1 टन पेपर मिलेगा। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? हम पेपर को वेस्टेज ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे पेपर वेस्टेज ऑलरेडी हैं, जिनको हमने नोट डाउन कर लिया है, उनका हम वापस से रिसाइकलिंग के लिए उसे दे दें। तो वापस जब जैसे हम जंग डीलर से यानी कबाड़ी को अपने जो भी कॉपी किताब बेचते हैं, वापस से वो रिसाइकलिंग के लिए फैक्ट्रीज पर जाते हैं और रिसाइकलिंग होकर के वो जो है कॉपी किताब वापस से उससे बना लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे इस चैप्टर के अंदर जो है इतने ही टॉपिक्स थे।